हेलो जी। ओम साई राम, जय यीशु, जय हो माता रानी की सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अपने अपनी लाइफ में सब अच्छे से कुशल मंगल होंगे और पॉजिटिविटी से सब आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। और अगर नेगेटिविटीज है लाइफ में तो उनके साथ हिम्मत से डट कर उनका सामना कर रहे होंगे, सच की शक्ति के साथ, है ना। और आज का जो हमारा रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि आपकी पॉजिटिविटीज देख करके आप चर्चा में आ चुके हैं, है ना। लोग बाग जो है वो आपको देख के इतने हैरान है कि वो आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। आस पड़ोस, फैमिली में, सब तरफ, वर्क प्लेस पर, सब तरफ आपकी जो है चर्चाएं हो रही है ना। देखते हैं आज अपने लिए क्या रीडिंग आई है। और अपन स्टार्ट करें उससे पहले बर्न आउट करना चाहूंगी, फायर बैक करना चाहूंगी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, प्यारे प्यारे परिजन, उनकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटीज है वो सारी की सारी फायर बैक हो जाए इमीडिएटली। वो जितना भी काला नीला पीला सड़ा जादू तंत्र मंत्र करते हैं, जिस भी पद्धति से करते हैं, वो सब उन पे करोड़ टाइम्स जाके उल्टी फटे फूटे और उनका ही सत्यानाश हो जाए ऐसे लोगों का, है ना। बस यही प्रार्थना है। हम आज हमेशा की तरह बॉक्स ऑफ द डिवाइन वर्ड से भी अपन अपना मैसेजेस लेंगे, ठीक है। और हमेशा की तरह जब हम कहते हैं थैंक यू डियर डिवाइन एंजल्स, पता नहीं क्यों मुझसे इतनी ज़्यादा अंग्रेजी प्रेयर हो नहीं पाती है, या मेरे को कीर्तन का ट्रांस रहता है, इसलिए मैं कीर्तन करके ही शुरुआत करूँगी। और मुझे जब जब सही लगेगा मैं तब तब प्रेयर्स में सिर्फ कीर्तन करके ही शुरुआत करूँगी। वो भी थैंक यू देने का अपना तरीका होता है, तो मेरा तरीका कीर्तन का है। कहते हैं ना अपने माता पिताओं को प्रणाम एंड ऑल, है ना। तो हम माता पिता के नाम, वो भी जो हमारे डिवाइन एंजल्स हैं, अर्थ एंजल्स हैं, कहते हैं माता पिता भगवान का रूप होते हैं, उनके नाम अब एक कीर्तन और भजन करके फिर अपन अपनी रीडिंग शुरू करेंगे, है ना। एक्चुअली मेरा गला काफ़ी ख़राब है, या वेदर चेंज हुआ जिसकी वजह से मुझे कोल्ड हो गया, तो मैं अभी मराठी कीर्तन नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्योंकि उसको याद करना पड़ता है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से भी नहीं हूँ, है ना। बट आजकल मुझे जाने पता नहीं भगवान की इच्छा कि वो मुझे किस भाषा में कीर्तन करवाते हैं, ये ऊपर वाला है। हर कोई किसी का भी कीर्तन नहीं कर सकता है। अम्मा बाई की कोई ब्लेसिंग्स रही होंगी जो मैंने पिछले 2 में कर दिया, है ना। तो अब अपन करेंगे। मैं आर्य समाजी भी हूँ, तो हमारे यहाँ जो कीर्तन अक्सर हुआ करता है वो ये है, पितु मातु सहायक। आई होप आप में से बहुत लोग अगर कोई होंगे, सुना हुआ होगा ये प्रेयर, तो आप उनको डिवाइन एंजल्स को इस तरह से भी प्रेयर कर सकते हैं। कैसे? मेरे साथ साथ गुनगुनाना, अपने इष्ट को, अपने गुरुजनों को प्रणाम करना। मैं भी मेरे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, ठीक है। और पितु मातु सहायक, स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ज्यादा पूरा भजन तो नहीं गाऊंगी, तो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, तो 2-4 लाइनें ही बस, उसी में अपना थैंक यू डिवाइन एंजल्स का काम हो जाता है। अपनी जो प्रेयर अपने को शुरू करनी होती है इनके साथ, है ना। पितु मातु सहायक, स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक, स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। सब भांति सदा ही सहायक हो, सब भांति सदा
नाशन हारे हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, प्रतिपाल करो सिगरे जग को। अतिशय करुणा और धारे हो, अतिशय करुणा और धारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। मुझ में तुझ में है भेद यही, मुझ में तुझ में है भेद यही। मैं नर हूँ तू नारायण है, मैं नर हूँ तू नारायण है। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। अब ये हमारी हुई प्रेयर। अब हम टैरोस को भी प्रेयर करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू डियर टैरोस कि आपने, ये भी माता सरस्वती का एक रूप है। माता सरस्वती आपने मुझे चुना कि मैं आपके द्वारा अपने प्यारे परिजनों को, व्यूअर्स को, आपके डिवाइन मैसेजेस को समझ के आपने मुझे ये सोच दी, समझ दी कि मैं आपके मैसेजेस को क्लियरली इंटरप्रेट करके, आपका डाउनलोड समझ के मैं अपने व्यूअर्स को दे सकूं। थैंक यू हमारे साथ अलाइन होने के लिए। अब आज हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे प्यारे परिजनों के लिए जो मैसेज मतलब जो है वो ये है, आप बताएं हमको कि आ गया, पहला ही कार्ड आ गया। इन्होंने ये सब सुनते हैं, ये जीवंत होते हैं, ये सिर्फ महज एक कार्ड नहीं कि ताश के पत्तों की तरह खोल लिया और पता चल गया। क्या वापस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है ना। हमने पूछा कि किस तरह से चर्चा में होने वाले हैं और इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और लोग बाग हैरान क्यों हैं, है ना। आप चर्चा में हैं और आने भी वाले हैं अभी तक, और वो चर्चाएं आपके कानों तक भी आएंगी, ठीक है। बहुत अच्छा कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। एक बार बताएं, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं कि ये चर्चा में क्यों आने वाले हैं इनकी। ओके, जोरदार। टेम्परेंस की एनर्जी आई है, बैलेंस, हार्मनी, पेशेंस, पर्पस, ये चेंजेस आए हैं आप में। आप टोटली बैलेंस हो चुके हैं। 7 चक्र मेडिटेशन का कार्ड है ये, एक तरह से बैलेंस, मेडिटेशन, हर्मिट, ये जहां भी आए वहां मीन्स ही ये हो जाता है कि आप बैलेंस होने की जरूरत है या बैलेंस हो चुके हैं, तो उसका भी आपको कंफर्मेशन कार्ड आता है, ठीक है। ये कैसे डिवाइन एंजल्स है, ठीक है। इनके हाथ में बिगुल है, बिगुल जैसा नहीं, इनके हाथ में कप्स है, लेकिन मुझे बिगुल जैसी भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। इनके विंग्स हैं, ये डिवाइन एंजल्स हैं, ये फेरीज कह सकते हो, एंजल्स कह सकते हो। द एम्परर, वह राजा की एनर्जी में पहुंच चुके हैं आप। रूल्स, पावर, अथॉरिटी, फादर फिगर, ये फादर फिगर में आ गया है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, रिलायबिलिटी, द एबिलिटी टू वर्क हार्ड, ये चेंजेस आप में आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? ये वाले चेंजेस आप में आ चुके हैं, इसलिए आप चर्चा में हैं। लोग बाग आपकी देख करके वाह वाह कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। यूनिफाइड लव, अच्छा, तो यहाँ पे कपल का भी कार्ड आया है। ये कपल का भी कार्ड होता है। अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो आप एक मैरिड कपल के हिसाब में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कपल का एग्जाम्पल आप लोगों के दिमाग में, मन में सेट कर रहे हैं। टुगेदरनेस,
यूनियन एंड लव बैलेंस, है ना, वो उसमें भी आपका अच्छा आपका ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फर्मनेस शो कर रहा है। और बताएं कि उनका, इनके हेटर्स का, इनके कार्मिक हेटर्स का क्या हाल होने वाला है और वो मन ही मन क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताइए कि वो क्या सोच रहे हैं। ओ बाप रे 8 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी आ गई है साहब, है ना, वॉकिंग अवे, एस्केपिज्म, ये देख सकते हो आप, है ना। एक सेकंड में इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। मून भी आ गया है, ठीक है। ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन, ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का उल्टा कार्ड, ये आपके हेटर्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके, एक और आया है कार्ड, ये आया है द सन, फादर फिगर और द सन टेम्परेंस के नीचे आया है। मैंने कल भी बात करी थी अपने, यानी पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि जो पिता जो होता है वो फादर फिगर की एनर्जी होता है, किसके नीचे आया है, द एम्परर की कार्ड की एनर्जी के नीचे आया है। अब आप प्लीज मुझे बताएं हेटर, एक सेकेंड, टीम वर्क, ठीक है, ये तो करेंगे टीम वर्क। अब यहाँ पे क्या है, किस तरह से है, ये भी देख लेंगे। और क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये भी आया है। और ये कार्ड भी आ रहा था, करेज, गियरिंग अप फॉर वर्स्ट पेसिसिज्म, वेरी, ठीक है, ये एनर्जी आई है। बॉटम डेक की एनर्जी देख लेते हैं, आ गया द हर्मिट का कार्ड आ गया। मैं पहले ही बोली थी कि हर्मिट वगैरह की एनर्जीज आती हैं तो ये आपकी अंदरूनी शांति को या बैलेंस को मेडिटेशन करने के बाद में जो एनर्जीज आती है उसको वो ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए जी, हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कार्ड से मेरा पूरा डेक ही भर चुका है। ये बॉटम डेक की एनर्जी, इसको मैं यहां रखना चाहूंगी। चलिए, द सन है, ये है, ये है, यहाँ रख देते हैं, सारे कार्ड्स यहाँ रख देते हैं। और अब मैं मैसेजेस भी ले लेती हूँ, फिर मैं आपको डेक दिखा देती हूँ। डियर डिवाइन, डियर जीसस क्राइस्ट, बताइए कि मैं आज अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज दूंगी। नॉट माई विल हाउ एवर बट योर विल बी डन। हमें ईश्वर की ही इच्छा का, हम हमेशा कहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, हमें ईश्वर से कहना चाहिए कि आपकी इच्छा सदा पूरी हो, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। एक और मैसेज लूंगी, बताइए क्या कहना चाहते हैं, कोई सा भी देखिए। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, लव हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। हमारे परम पिता परमेश्वर हमेशा हमें प्रेम करते हैं, उसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और एक और मैसेज, आई एम द लॉर्ड्स सर्वेंट, मे इट हैपन टू मी एज यू हैव सेड। ये सेम जैसे कि मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, सदा आपकी इच्छा पूरी हो। और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, सर्वेंट कह लो या मैं आपका कर्मचारी हूँ, है ना, हम भगवान के कर्मचारी हैं। और मे इट हैपन टू मी एज यू हैव सेड, मेरे साथ वही हो जैसा कि आपने चाहा है, ठीक है। ये हमारे मैसेजेस हैं। अब मैं आपको डेक दिखाती हूँ। चलिए जी, मैंने कैमरा रोल टर्न कर लिया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल उसमें आप देख सकते हैं 10 ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ कप्स है, ठीक है, मैं ऐसे दिखा दूंगी। 10 ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ कप्स है। ये मैसेजेस हमने पहले ही देख लिए थे, ठीक है। है ना, नॉट माइन बट योर विल बी डन, इट्स माई विश। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस की एनर्जी है, इसके नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स में रिवर्स में आया है और ये आपके लिए सीधा है, उनके लिए उल्टा आया है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। फादर
फिगर, ये आप पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे ये फादर फिगर लिखा हुआ है, फादर फिगर, ठीक है, टेम्परेंस का, ठीक है। बड़े बूढ़ों की एनर्जीज भी आई है और उसके नीचे ही सन का कार्ड आया है, ये देख लो अब आप, ठीक है। लवर्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स में यूनिफाइड लव, और ये आया है कोलैबोरेशन और टीम वर्क के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये है, ये आपके लिए चर्चाएं हो रही हैं, ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपके लिए। और ये बॉटम डेक की एनर्जी की क्यों हो रही है, आपके अंदरूनी शांति को देख करके, तो हर्मिट का कार्ड है। और साथ में ये क्या आया है आपके लिए, वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखी जा रही है आपके लिए। आप इसलिए भी चर्चा में हैं, अंदर का बैलेंस होता है ना तो सब अच्छा होता है। और आप में करेज आ चुका है, आपने इतना करेज देख लिया, इतना फेस कर लिया, इतना करेज देख लिया कि अब जो है फाइन, आपके लिए ये मैसेजेस अब निकल के आए हैं। तब मैं आपको बेसिकली बता दूं, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने इतना सफ़र किया कि आपकी इनर, पहले तो आपको तोड़ा गया, तोड़ने के बाद में आपने अपने तरीके से, डिवाइन ने आपको, कभी कभी पैस हो जाता है, कभी कभी सच में इतना सो जाता है कि मतलब आपको डिवाइन ने क्या किया, अपनी तरफ से उन्होंने आपको इतनी, मतलब तरह तरह, सबकी अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, सबकी अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जिसके चलते डिवाइन ने आपको गाइडेंस दी है कि आप या तो टैरो रीडिंग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, आपने अपनी जो इनर एनर्जीज जो आपकी टूट गई थी या जो इन्होंने आपको डैमेज पहुंचाया, वो आपने वापस एकत्रित कर ली, है ना। और अब आपने सोचा कि मेरा सब कुछ तो बिगड़ चुका है, अब बिगड़ने के बाद अब मेरा कुछ बचा नहीं, मैं क्या करूं, मैं कितना रोलूं, कितना, इन्होंने ये पता है जो आपकी, इनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी सक्कर्स कह सकते हैं, है ना। एनर्जी वैम्पायर्स बोलो या एनर्जी सक्कर्स बोलो, यानी आपकी जो शक्तियां हो, पहले जब आप अच्छे रहते थे, खुश रहते थे, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पर आपने अपने वो एक्चुअली नेचुरल हैप्पीनेस जो थी वो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखी हुई थी, पर ये जो आपके कार्मिक्स हैं ये आए, इन्होंने, क्योंकि आप प्रोटेक्शन आपने लिया नहीं, 3D में हमको कवच वगैरह करने होते हैं, इसीलिए कहती हूँ कि अपने ईष्ट का पता रखो, नहीं पता है तो हम आपको आपके ईष्ट का पता लगवाने में भी सक्षम है। जहां मैंने कामाख्या शक्तिपीठ की बात करी है, वही लोग आपसे बात करके आपको आपके ईष्ट का कवच भी करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये कवच प्रॉपरली करना है कि नहीं करना है, तो आप हमको बता सकते हैं। पेड रीडिंग्स और कामाख्या शक्तिपीठ से ब्लैक मैजिक रिमूवल और अदर एस्ट्रल प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो वो भी, और अलग से हॉलिस्टिक प्राणिक रेकी हीलर्स की भी हमारे पास में एक्सपर्ट्स की टीम अवेलेबल है। बस वही है कि सब कुछ पेड ही होगा, फ्री में कुछ नहीं होता भैया। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो कवच लिए या आपने इंटरनल ध्यान रख करके या दे करके 7 चक्र मेडिटेशन अगर आप करते हैं, जब आप हीलिंग, आपके चक्रास हील होते हैं तो लाइफ की प्रॉब्लम्स भी अपने आप, जब आप अंदर से हील होते हैं तो आपका जो 3D वर्ल्ड है वो बाहर से अपने आप हील होने लग जाता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स इर्द गिर्द आपको घेरे हुए होती है ना, वो आपकी ठीक होने लग जाती हैं। तो ये आपने हील किया, अब कर लिया, तो लोग बाग आपकी ये वेल्थ, आपका इनर बैलेंस, ये इसमें आया है बैलेंस, हार्मनी, पेशेंस। आप, क्योंकि ये ना जब परेशानियां आती है तो सबसे पहले आपको धीरज रखना बहुत जरूरी होता है। और धीरज के मामले में, क्योंकि मैं साईं भक्त हूँ, तो वो तो खुद ही कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। आपने क्या किया है, श्रद्धा रखी है परमात्मा पर और सबूरी यानी सब्र रखा है, पेशेंस रखा है।
और पेशेंस रख के आपने सोचा कि जब आपको ये पता लगने लग गया कि सारा समय एक जैसा कभी भी नहीं होता है, तो जब समय एक जैसा नहीं होता है तो जो आपकी परेशानी है वो भी एक टाइम लेकर के आई है। वो टाइम जैसे ही पूरा होगा आपके दिन अच्छे आएंगे और वो आप में आप पॉजिटिविटी आएगी, तो आप अपने आप अंदर से हैप्पी होने लग जाएंगे, आप हैप्पी रहने लग गए, है ना। तो ये बैलेंस जो है अब वो बाहर, क्योंकि आप जब अंदर से बैलेंस्ड होते हैं, अंदर से शक्तिशाली होते हैं, तो वो आपके चेहरे पे नूर दिखता है और आपके ऑरा में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि लोग बाग आपकी प्रेजेंस से क्या होते हैं, हील होने लगते हैं। लगता है उनको वो लोग आपको देख के मतलब एक अलग सा ही उनको आनंद होता है कि यार ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इसके साथ कितना बुरा हो गया लेकिन इसने क्या हिम्मत नहीं छोड़ी, और आज की डेट में देखो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो एकदम मूव ऑन हो गया। तो ये देख करके लोग बाग आपकी चर्चा कर रहे हैं, है ना। और द एम्परर, ये एनर्जी, ये सारे डोमिनेंसी के मतलब है ना, लीडरशिप की और इनर शक्ति, ये सूर्य भगवान से क्या मिलता है, तेज भी मिलता है। और आपके कर्मों में तेज है, आपके चेहरे में तेज है, आपकी सोच अच्छी है तो आपका खान पान अच्छा है, आपका मन अच्छा है, आपका कर्म अच्छा है, आपका वचन अच्छा है, तो आपके तेज को देख करके लोग बाग हैरत में कि ओहो कितना ब्राइट पर्सन है, अरे इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ था, हमने कितना जो एक्चुअली हेटर्स है वो खुद ही ये सब बातें कर रहे हैं आपस में, और वो नहीं भी कर रहे हैं तो वो उनको सुनाया जा रहा है किसके द्वारा, 3D वर्ल्ड में, यानी उनके जो आस पड़ोस के लोग बाग होंगे, वो जो आपको देखते होंगे, तो वो आपके हेटर्स को सुनाते हैं कि है ना, देखो कितना बुरा हुआ था इसके साथ पिछले टाइम में, और अभी कितना ज्यादा अंदर से शक्तिशाली हो गया कि इसने अपने बुरे टाइम को क्या किया, ओवरकम कर लिया, और अभी बहुत प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति है, इसलिए आपकी चर्चाएं हो रही हैं। टेम्परेंस है, द एम्परर, एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं आप, ठीक है, परमात्मा आपको एम्परर की एनर्जी में ला चुके हैं। क्या है इसमें, रिस्पेक्ट, लीडरशिप, लोग बाग आपकी क्या, और वो जो आपकी हेटर्स हैं, वो जब दुनिया के दूसरे लोग बाग, यानी जो आप, वो अभी आपके ही नोन है लेकिन वो अगर आपके कार्मिक्स नहीं, तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट रख रहे हैं कि देखो मतलब वो देखो हाय कितना अच्छा है और कितनी अच्छी है, ऐसी भी जितनी भी बातें आ रही हैं वो ये सब आपके कार्मिक्स की कानों तक, उनके मुंह पे आकर के लोग बाग बोल रहे हैं कि आपका ये जो व्यक्ति है ना, जिसके साथ बहुत कुछ टाइम पहले बहुत मैसी चल रहा था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखो कितना अच्छे से सारा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं या करते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि जब अपने कार्मिक्स होते हैं और वो आपका सब तहस नहस कर देते हैं, तो आसान नहीं होता है उनके साथ में रिश्ता बना के रखना, है ना। और ऐसे में उनको मौका मिला था और वो आपके लिए एक टाइम के लिए इजी भी नहीं था, आपने रिश्ता भी खत्म करा है। अगर रेजोनेट हो रही है ये बात तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि जब आपने उन्होंने जानबूझ करके आपको बदनाम करने के लिए पहले तो आपको बर्बाद किया, फिर जब आप उनकी लाइफ से चले गए तो उन्होंने आपको मतलब और अच्छे से बदनाम किया कि ये तो ऐसा था, ये ऐसा था, ये हमसे रिश्ता तोड़ के गया है, हमने इसे अपने यहाँ से अपनी लाइफ से नहीं दूर भगाया, या हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो खुद ही, इसका तो नेचर ही ऐसा ही है। आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाई, तो जो अफवाहें फैलाई ना, फिर आप रोए धोए खूब, एक लेवल पर पीक पर आकर आपका यहाँ तक आकर के इतना रो लिए, इतनी सोल पर्जिंग हो चुकी है आपकी कि आप अंदर से खाली हो गए रो रो करके। अब आप सोच रहे हो यार ऐसे रो करके कैसे काम चलेगा, और मैं रोऊंगा या रोऊंगी तो मेरी हेल्थ खराब होगी, मेरी वेल्थ खराब होगी और मेरा फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अब छोड़ो ना, अब जो हो गया मैं क्या कर सकता हूँ इसके आगे। अब मैं ऐसा करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ, तो रीबर्थ करते। तो सूर्य भगवान वैसे भी न्यूनेस का कार्ड आया है, ये रीबर्थ देते हैं। मैं कल या मतलब जो मैंने अभी लास्ट वीडियो दिया था उसमें मैंने वापस सूर्य भगवान क्या करते हैं, नई एनर्जी भरते हैं, वो रीबर्थ की एनर्जी जरूर देते हैं। और रीबर्थ यानी हर दिन का नई सुबह और पॉजिटिविटी के साथ में भर करके देते हैं कि चलो उठो, क्या है अब जो हो गया मैं तुम्हारा साथ हूँ, है ना। कोई साथ हो नहीं हो, सूरज भगवान हमेशा साथ होते हैं। हर दिन सुबह देखते हैं ना, वो नहीं होंगे तो फिर सुबह कैसे देखेंगे।
तो कोई साथ देते नहीं देते, सूर्य भगवान जरूर साथ देते हैं, है ना। तो उनकी एनर्जी से आप में पॉजिटिविटी आई है, और ये जो रीबर्थ की एनर्जी, आपने उन लोगों से जाकर के मिलना जुलना सब शुरू किया, और फिर वो जो जिन लोगों को आपके बारे में बदनामी की गई थी कि यही ऐसा है, ये हमें छोड़ के चला गया या चली गई, है ना। कभी कभी स्पेस का प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको फ्री करना पड़ता है। तो वो ये चाहते ज़रूर थे कि आपकी बदनामी हो, लेकिन अब जब जिनको उन्होंने बदनामी करी ना, वही लोग आकर के आपके बारे में जब उनको तारीफ कर रहे हैं ना, तो उनकी खोपड़ी मतलब चसक रही है अच्छी खासी, है ना। और वो ये सोच रहे हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह रही हैं कि यार जगह जगह इसका नाम हो रहा है, जिसका हमने सब कुछ, जिसको हमने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरह की उन्होंने आपके साथ में ऐसी ऐसी बातें कर ली कि आपकी एक इमेज हो गई बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर की, है ना। झूठ अफवाहें बहुत आपके बारे में फैलाया गया। पर जब आपने सोचा कि ऐसे तो कैसे चलेगा, है ना, ऐसे कैसे चल सकता है, मैं वहां जाऊं, मतलब जिनसे आपने रिश्ता एक टाइम खत्म किया, क्योंकि जब इंसान टूटता है तो फिर क्या आगे होकर के रिश्ता नहीं रखता है, और फिर तब होते हैं उन लोगों के असली प्लान प्लॉटिंग चालू, और वो उसको अंजाम देते हैं, है ना। आपकी हेटर्स वो ये करते हैं कि आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, खूब अफवाह फैलाते हैं। वो हो गया, फिर उतने में आप अंदर अब टाइम लेकर के आप अपने आप को अंदर से हील करते हो, अंदरूनी शक्ति से आप फिर से उठ खड़े होते हो। तब आप सोचते हो कि ठीक है, जब आपको पता चलता है कि तो अपने कार्मिक्स हैं, कोई बात नहीं, अब अपन है ना अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करें। तो आप जब जाते हो ना वहां उन लोगों से मिलने के लिए, तो आप वापस उनसे जाते हो, तो आपको पता, इनफैक्ट यू एक्ट एज एन इन्वेस्टिगेटर, तब आपको पता चलने लगता है कि क्योंकि जब आप जाएंगे उन लोगों से, वापस उनसे बातचीत करने जाएंगे और वहाँ के आसपास के लोगों से मिलने जाएंगे, क्योंकि वो आपको आपके समाज से, आपको आपके परिवार से, वही वाली बात है, ये और कोई नहीं, आपके अपने ही है, जो चाहते हैं कि आपको परिवार में दर्जा नहीं मिले, आपको ऑफिस जगह, आपका जो वर्क प्लेस है वहां दर्जा नहीं मिले। ऑफिस में भी अगर प्रॉब्लम्स अगर कहीं से कोई क्रिएट कर रहा है, तो वो जरूरी नहीं कि वो आपका मतलब साथ में काम करने वाला ही हो, वो हो सकता है वो अच्छे मन का हो, लेकिन उसके साथ आपकी टर्म्स बिगड़ जाए, उसके लिए भी मैं कहूंगी यहाँ पे तंत्र मंत्र आता है, वो आपके परिवार वाले करते हैं, ताकि आपकी वर्क प्लेस पर आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाए। उन्होंने वहां भी आपको नहीं छोड़ा, और आपको आपके बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स में, नेगेटिविटीज में आपको घिरना पड़ा, और आप बदनाम हो गए, है ना, आपको बदनाम कर दिया गया। और जैसे ही आपने उनसे रिश्ता तोड़ा, तो क्या अच्छा देखते थे, देखा आप तो कहते थे कि ये तो कितना अच्छा है, ये तो देखो हमसे रिश्ता ही नहीं रखता है, ये तो हमारे साथ बुरा करके चला गया है, चली गई। वापस आपने अपने आप को इकट्ठा किया, अपनी शक्ति को, और आप वापस से उनसे रिश्ता जोड़ने लगे। तो क्योंकि देखिए, परिवार तो वही रहने वाला है, क्या है, यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया है, तो इन परिवार वालों के साथ में जब आपको यहाँ से इनसे तोड़ने की कोशिश की गई थी, तो आपने जब अपने आप को बैलेंस किया, तो आपने अपने परिवार में वापस जो अपने आप को जोड़ लिया कि भाई मैं तो आप ही के परिवार का हिस्सा हूँ, आप मुझे ऐसे निकाल करके नहीं फेंक सकते हो, है ना। तो जैसे आपने दूसरे परिवार वालों ने देखा, अरे भाई तो वापस आ गया, तो जब एक टाइम बाद जब आपका खराब फेज निकल जाता है, तो परिवार वाले भी आपसे, जो न्यूट्रल होते हैं, कुछ तो न्यूट्रल भी होते हैं, वो अच्छा आपसे रिलेशनशिप रखना शुरू कर देते हैं। भले उसमें से कुछ एक आध जो खास तौर से चाहते हैं जो आपका रिश्ता उनसे बने नहीं बने, वो आपसे कभी बोले चाहे ना बोले, लेकिन बाकी लोग बाग बोलने लग जाते हैं, है ना। और फिर ये होने के बाद में फिर आपके अगर कपल्स हैं, यहाँ पे मुझे कुछ कपल्स भी नजर आ रहे हैं जिनके बीच में ऐसा, जो परिवार से टूटता है ना आदमी, तो वो अपने मैरिड पार्टनर के साथ में भी उनकी खटपट होती है। पर अगर क्योंकि परिवार साथ हो जाता है, और यहाँ भी कुछ परिवार के लोग भी आपकी तारीफ उन लोगों को, खास स्पेसिफिक हेटर्स को सुना रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, हमने इसके साथ गलत किया, या इसके साथ बहुत गलत हुआ, इसको थोड़ा समझने की जरूरत थी, या इसको समझने का टाइम चाहिए था, तो रिश्ता अच्छा रहता। जब आपका परिवार आपके साथ हो चुका है ना, तो आपकी मैरिड लाइफ में भी क्या आ चुका है, हार्मनी आ चुकी है, यूनिटी आ चुकी है। ये ईश्वर है, क्या देखे, ये ईश्वर का डिवाइन एंजल है, और ये आपको अब आपके प्रेम में आ रही बाधा को उन्होंने दूर कर दिया है, ठीक है।
हेटर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, डिसअपॉइंटमेंट, विड्रॉल, एस्केपिज्म, लीविंग बिहाइंड, है ना। वो ये देखो इन्होंने कितने कोशिश कर लिए, 8, यहाँ मुझे लग रहा है 8 इयर्स की एनर्जी आ रही है, 8 इयर्स की। 8 इयर्स से इन्होंने क्या किया है, आपको बहुत परेशान किया है। 8 साल से आप काफी लंबी समस्या से जूझ रहे थे। वैसे भी अभी शनि महाराज का साल है, जिन जिन को शनि की 7.5 शक्ति लगी थी, 7.5 कहते हैं ना, 7.5 इयर्स तक वो कष्ट देते हैं। यहाँ पे शनि महाराज का भी रोल है। और लास्ट 5 to 6 मंथ से आपका कुछ अच्छा हुआ है, अगर हुआ है तो फिर आप मुझे रेजोनेट करके जरूर बताएं। अंश मात्र भी अगर उन प्रॉब्लम से अगर आपका कुछ अच्छा हुआ है तो जरूर लिखिए कि हाँ ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट कर रही है। मेरे जो हेटर्स हैं वो मुझे देख करके अब कुड़ रहे हैं, क्या है, उनकी आंखें पट्टी की पट्टी रह जा रही है कि ये क्या हो रहा है। हमने तो इसको इसके परिवार से तोड़ना चाहा, ये जो है हमने इसको इसकी बीवी, अगर आप मेल हैं तो उसको उसकी पत्नी से दूर करना चाहा, कोई फीमेल है तो उसको उसकी पति से दूर करना चाहा, हमने तो इसका सारा, इसको इसकी बीवी बच्चों से भी दूर करना चाहा। लेकिन आपके लिए ये हैप्पी फैमिली का कार्ड आ चुका है ना। हमने इसको इम्बैलेंस करना चाहा, क्या करना चाहा, यहाँ ये बैलेंस की हमने इसको इम्बैलेंस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी, हमने इसको इम्बैलेंस करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी ये तो क्या है, बैलेंस हो गया। ये तो हॉट स्ट्रिक्ट हो गया, है ना। इसको अंदरूनी शक्ति इतनी आ चुकी है कि ये तो सब तरफ से बैलेंस है इसका। अगर आपका दिन का रूटीन अगर अच्छे से चल रहा है, इसका मतलब आप अंदर से स्वस्थ हैं। बस कुछ भी हो जाए, दिन का रूटीन मत बिगड़ने देना, मैं आपसे यही कहती हूँ, है ना। तो आपकी अंदरूनी शक्ति मेंटेन रहेगी। और वो मेंटेन करने के लिए आप हमेशा 7 चक्र मेडिटेशन कीजिए। और फिर भी आपको नेगेटिविटीज लग रही हैं या आपको तंत्र मंत्र की प्रॉब्लम है, तो मैं बार बार बता चुकी हूँ कि हमारी तरफ से सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। एक बार आपका कटेगा, वो वापस दोबारा आपको छू भी नहीं सकता। माता कामाख्या या जो हॉलिस्टिक हीलर्स हैं वो आपको ऑरा लॉक प्रोटेक्ट भी करेंगे। उतारा करते ना तो फिर कवच भी करते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। वही गंदगी आपने दिवाली के लिए अपन कैसे महीने भर पहले से सफाइयां करने शुरू कर देते हैं। फिर खास तौर से वो जो स्टोर्स होते हैं और जहां पे धूल जाने का सबसे ज्यादा डर रहता है कि हम जब वापस मेन दिवाली के टाइम पे आएंगे, 15-20 दिन से शुरू हो जाती है सफाई, तो वापस उसको कैसे सील पैक कर देते हैं ना कि अब यहाँ पे वापस मोटी सफाई करने की जरूरत नहीं पड़े, बस डस्टिंग करने की जरूरत पड़े तो उसको लॉक कर दो। ऐसे ऑराज को भी लॉक किया जाता है। ऐसे इस तरह का कवच चलता है फिर आपके साथ में, जो अगर आप खुद से करने में सक्षम नहीं है तो, है ना, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी धूल की तरह आपके शरीर में या आपके माइंड में, आपकी चक्रास में वापस एंटर ना कर सके, है ना। ऑल इज ऑल तंत्र मंत्र से भी क्या होता है, आपके चक्रास को ही हील किया जाता है तरह तरह से। बट अल्टीमेटली ये हीलिंग टेक्निक्स जो होती है वो करती क्या है, आपका चक्रा क्लेंजिंग ही करती है। आप रेकी हीलिंग ले लीजिए, प्राणिक हीलिंग ले लीजिए, हॉलिस्टिक हीलिंग ले लीजिए, या फिर तंत्र मंत्र की नेगेटिव एनर्जी से, तंत्र मंत्र से भी क्या करते हैं, जो अटैकर्स होते हैं या वो जो एनर्जी सकर्स होते हैं, है ना, एनर्जी वेम्पायर्स, तो क्या बोलना, एनर्जी सकर्स होते हैं, जो कार्मिक्स होते हैं, वो तंत्र मंत्र के थ्रू आपके चक्रास पे अटैक करते हैं। और चक्रास पे अटैक करते हैं तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अपने आप शुरू होने लग जाती है। आप अंदर से डिसबैलेंस होते हैं, बाहर से सब कुछ उथल पुथल मचना शुरू हो जाता है। आप वापस अपने आप को अंदर से एकदम खड़ा करते हैं, आपके चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आपकी सारी धूल मिट्टी सब जो है लाइफ से बाहर होने शुरू हो जाती है। तो ये आपके लिए मैसेज है। इन लोगों को मून भी मतलब क्या होता है, इल्यूजन का कार्ड होता है ना। ईगो, है ना, मैनिफेस्टेशन, और ये नो का कार्ड है, ये नो का कार्ड है, ईगो। अब उनमें जो ईगो हुआ करता था ना, अहम सर्वे सर्वामी, हमारे अलावा और कोई कुछ है ही नहीं, या जिसका हमने बिगाड़ा उसके आगे वो हमारे आगे कुछ भी नहीं है। तो ये जो ईगो है वो उनका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये कैसे पीछे वापस मुड़ करके जा रहा है, ये देख रहा है सारा सब किया धरा, इस पे क्या हो गया, पानी फिर चुका है। क्या हो चुका है, पानी फिर चुका है। और अब ये वापस पलट के पीछे जा रहा है कि अब अपना हाथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, अपने हाथ तो कुछ भी नहीं बचा, अब अपन तो यहां से चलते बनो, अपना कुछ भी नहीं हो सकता। लैक ऑफ सपोर्ट,
ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन, है ना। ये आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। वॉन्ड्स मतलब हमेशा कम्युनिकेशन का एक कार्ड होता है, मतलब लोग बागों से इनकी बातचीत बंद हो चुकी है। किनकी? आपके हेटर्स की। अब ये जो है बातचीत कर, अभी मुंह छुपाते फिर रहे हैं, ऐसे 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 ना, इनके ऐसे से मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि कहीं कोई आकर के हमें इस पर्सन के बारे में कोई तारीफ नहीं कर जाए, हमारा मुंह नीचे हो जाएगा। जैसे जाने इनकी लाइफ का टारगेट ही आपका है ना, आपको दबाने का, आपको गिराने का था, और जैसे ही आप ऊंचे उठे, इन्होंने ये है ना एग्जिस्टेंस लेस फील कर रहे हैं कि कोई भी आकर के हमारे बारे में, हमसे कोई हमारी बात नहीं कर रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा लगता है मिलकर के। हमारे बारे में आकर के उससे बात की जा रही है जिसका हमने सब कुछ बिगाड़ दिया था, और अब वो इंसान खड़ा हो चुका है। तो वो ये सोचते कि हमारी तो एग्जिस्टेंस एकदम खत्म। अरे भैया, तुम्हारे पे ध्यान दो तो लोग बाग, तुम जब आप अपने पे फोकस करते हैं ना, तब दुनिया आप पे फोकस करती है। अगर आप दूसरों पे फोकस करेंगे तो दुनिया फिर उन्हीं दूसरों पे फोकस करेगी। अब आपको समझ में आया? इसलिए बैलेंस करो अपने चक्रास को, 7 चक्र मेडिटेशन करना। सन का पॉजिटिविटी का कार्ड है, जब सूर्य भगवान आ जाते हैं उसके आगे अपने को जीत के आगे और कोई वर्ड ही नहीं बोलना, जीत। ठीक है, बस जीत। तो ये जो जीत हुई है ना आपकी, उस जो शंखनाद अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया, उसी की चर्चा हो रही है। किसकी हो रही है? आपकी जीत की चर्चा हो रही है। ये तो जीत लिया भाई, आपने क्रोध को जीत लिया, आपने वीकनेसेस को जीत लिया, अपनी हेल्थ की वीकनेस को जीत लिया। अगर आपका शेड्यूल अच्छा चल रहा है तो आपने उस वर्क शेड्यूल को जीत लिया जहां जहां आप लैग कर रहे थे। पता है क्या होता है, जब आप रोते रहते हैं ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर आप रोते ही रहते हैं और आपका किसी चीज में मन नहीं लगता है। तो आप कोई, न तो आपको कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, ना आपको कुछ खाना अच्छा लगता है, ना बनाना अच्छा लगता है। वाइफ हैं अगर आप, तो आप बच्चों पे और पति पे ध्यान नहीं दे पाती, खुद पे भी ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन अगर आप अंदर से फिर बैलेंस होने के लिए डिवाइन आपको रास्ता दिखाते हैं कि ऐसे, इसलिए तुम्हें रोने के लिए नहीं भेजा है, ये तो तुम्हारा कार्मिक था जो पिछले जन्म का कर्म लेकर के आया था और उसने तुम्हारे साथ में कर दिया, तो चलो ठीक है, जाने दो। अब तुम हो गया ना, 365 दिन साल के सेम तो नहीं रख सकते हो, तो कब तक रहोगे? फिर आपको धीरे धीरे जो है, आजकल तो ऑनलाइन के माध्यम से बहुत डिवाइन जो है सबको राह दिखा रहे हैं 7 चक्र मेडिटेशंस के, इनर हीलिंग के और भक्ति भजन कीर्तन के। ये जो वीडियोस हैं, ये चीज आपके सामने आती है, क्योंकि जब आप अकेले में हो जाते हो तो कभी कभार आप 5 मिनट के लिए फोन में निकालते हो तो क्या देखते हो? यूट्यूब देखते हो। व्हाट्सएप पे चैट करने का मन नहीं करता, फेसबुक देखने का मन नहीं करता, तो यूट्यूब देखते हो। और अचानक से कुछ ऐसे वीडियोस आने लगते हैं तो आपको लगता है ये भी ऐसी भी चीजें होती है क्या? ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में आपको पता चलता है। बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपके इनर वर्ल्ड से कनेक्ट हुए हुए वीडियोस आपके सामने वीडियो में आते हैं। आप उनके बारे में सुनना शुरू करते हो, आपका एक नया इंटरेस्ट जागता है, तो फिर आप उसको सुन करके सोचते हो कि मैं भी करने की कोशिश करूँ। जब आप करने की कोशिश करते हो, आपको इंटरेस्ट आता है, आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हो, तब जाके आपके जो हीलिंग होती है, वो आपके अंदर की हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है और आप सेल्फ हीलिंग में आने लगते हो। तब आपको धीरे धीरे जो है, जो रस, जो इन्होंने आपका जिंदगी जीने का जो रस है, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, अच्छे से सब खुद पे ध्यान देना, अपने आप को टिप टॉप रखना, हाँ, बच्चों को टिप टॉप रखना, घर को टिप टॉप रखना, ये जो डेली शेड्यूल का काम है ना, वो उस पे फिर आपका ध्यान जाने लगता है। क्रिएटिविटी जागती है अंदर की, है ना। सेक्रल चक्र आपका एक्टिवेट होता है। आपकी मूलाधार की जो चक्र जो है वो बेस एनर्जी होती है, वो आपकी ऊपर उठने लगती है। फिर धीरे धीरे करके आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होता है, फिर आपका हार्ट चक्र, फिर आपका थ्रोट चक्र। आप जब थ्रोट चक्र तक आते तब जाके आप में हिम्मत आती है कि आप लोगों से बात कर सके। आपकी इच्छा होती है कि आप बात करें लोगों से, नहीं तो आप क्या करते हैं, अपने आप को, जब इन्होंने आपको अटैक किया होता है ना तंत्र मंत्र से, तो आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हो। आपको लगता है मेरे साथ ये हो गया, आपका कर्म था वो निकल गया, अब आप अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, निकल गया, अब आप अपने पे ध्यान दो, अपने आप को खड़ा करो। ठीक है, ये बात है। तो ये टीम वर्क, लर्निंग, है ना, बिल्डिंग समथिंग, ये टीम वर्क आ रहा है यहाँ पे, ये टीम वर्क। अब ये जो टीम वर्क है, हालांकि ये लोग कम नहीं है,
जो जिनके सामने बात की जा रही है आपके हेटर्स, वो फिर से आपको अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनर्जी सर्कल्स का काम ही यही होता है। क्या होता है? एनर्जी सर्कल्स का तो काम ही यही होता है कि वो आपकी शक्तियों को खींचे चूसे। अच्छा, शक्तिशाली बन गया, हमसे बन गया ज्यादा, कोई बात नहीं, हम इसकी सारी शक्तियां और खींच लेंगे, पर वो लॉक होगा अगर आप 7 चक्र मेडिटेशन करेंगे, कवच करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ भी आ रहा है और ये बोल रहे हैं डिसहार्मनी, तो हाँ, तो ये टीम वर्क में, ग्रुप में आपके बारे में, ग्रुप हमने बोला आपके बारे में चर्चा हो रही है, तो ये बैठ करके घंटों आपके बारे में, भाई कैसी है ना, कशी बाई, या बोलते कैसा है, और राम कितना अच्छा हो गया, खूब छान, ये बातें हो रही है ना। थोड़ा महाराष्ट्रियन, पता नहीं, मैं खुद से हैरत में हूँ, ईश्वर की क्या कृपा है कि मुझसे मराठी में बात भी करवा रहे हैं, मुझे मराठी का चस्का चढ़ा हुआ है, मैं कीर्तन भी कर रही हूँ, अचानक ही कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं किया, बचपन में भी कभी नहीं किया, पता नहीं क्यों, है ना। तो ये बातें हो रही है इस बारे में। हो सकता है साईं बाबा उस साइड रहते हैं, शिरडी है ना, उस साइड है, महाराष्ट्र MP साइड रहता है, तो उधर मराठी चलती है भाई। हो सकता है साईं बाबा की कोई ब्लेसिंग हो मराठी को लेकर के मुझे, तो वो मुझसे इस तरफ बात करवा रहे हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी धन की शक्ति आ गई है ना, आपका धन जो है सिक्योर होने लग जाता है जब आप अंदर से बैलेंस्ड होते हैं तब। तो जो आपकी जीत हुई है वो आपकी धन की शक्ति को लेके हुई है, आपके तेज को, आपकी पावर को लेकर के हुई है, ठीक है, आपकी राजा वाली एनर्जीज को लेकर के हुई है कि बिल्कुल राजा रानी तरह आपकी चाल में भी जो है वो शाहीपन आ जाता है, आपका रहन सहन, आपका खान पीन सब अच्छा होने लग जाता है। और आपको तरह तरह के यहाँ पे ना, जब थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है तो आपको रसास्वादन भी मतलब लगता है कि मैं अच्छा बना करके खाऊं, बहुत अच्छा आप मतलब आप खुद के लिए बना के खा लेते हो, ठीक है। अगर दूसरों को खिलाना है वो तो बात ही बात, पहले तो खुद की भूख ही आपकी बहुत अच्छी जाग जाती है, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के और आपके इसको देख करके, इसलिए आप चर्चा में हो, किस लिए चर्चा में हो? आपके परिवार की सुख शांति देख करके, इसलिए आप चर्चा में हो, ठीक है। और जो परिवार वाले, जो बाकी लोग जो आपसे अच्छे से बोले ना, वो उन स्पेशली परिवार वाले जो आपकी हेटर्स है उनको सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? टीम वर्क मिलकर के सुना रहे हैं कि आपने इसको कहीं नहीं छोड़ा था, ये तो अकेले में रह करके अपने आप में आज इसमें हिम्मत आई है, पर आपने इसके साथ में बहुत गलत किया था। तो उनको उनकी गलतियों के बारे में भी बताया जा रहा है कि कितना गलत किया आपने इस बेचारे व्यक्ति के साथ में, जो कि अब आप बेचारे रहे नहीं। आपकी टेम्परेंस की एनर्जी को लेकर के, है ना, ये आपके कार्ड्स आए हैं और इसलिए उनकी ये एनर्जी हो गई है। क्या एनर्जी हो गई है? अब ये पलट कर जा रहे हैं और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ठीक है, इनका कम्युनिकेशन बंद हो चुका है। और आपका टेस्ट ऑफ फेथ, इन्होंने आपको खूब तोड़ा, पर आपने ईश्वर पे हमेशा दृढ़ विश्वास रखा। क्या रखा? दृढ़ विश्वास रखा कि मेरे साथ ईश्वर है। खूब तोड़ा है, लेकिन मेरे भी दिन सुधरेंगे, मेरे भी अच्छा वक्त आएगा। और पैसे की एनर्जी को बहुत जो चोट पहुंचाई है वो। और हर्मिट, आप कुछ भी हो जाए, आप इतने स्ट्रांग हो गए अंदर से कि क्या है, हर्मिट की एनर्जी में आप इनर मेडिटेशन में रहते हैं, है ना। आपको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी सोल के बारे में सर्च करते रहते हैं, है ना। विजडम आता है आपको, इंट्रोस्पेक्शन, आप अंदर से खुद का सेल्फ एनालिसिस करते हैं। तो आपका ये जो एनर्जी लेवल है ना, अंदरूनी शक्ति को देख करके लोग बाग हैरान है कि कोई भी नेगेटिविटी आ जाती है, इस व्यक्ति को तोड़ नहीं पाती है। कितना भी इसको कुछ भी कह दो, ये तो आराम से शांत रहता है, आप अपने में मस्त मौला रहते हैं। और हर्मिट की एनर्जी से ये भी आ रहा है कि इन्होंने अपने आप को, या ये मून आया ना, इन्होंने अपने आप को, इससे कनेक्शन जो डाउनलोड आ रहा है, देखो ऐसे आता है डाउनलोड इंटरलिंकिंग करने से, तो वो क्या है, मून मतलब इल्यूजन। इन्होंने लोगों को अपना इल्यूजन क्रिएट किया कि हम तो बहुत धार्मिक है, एक्चुअली ये खुद तो कोई धार्मिक है नहीं, और आपको इन्होंने कोई मतलब नास्तिक शो करने के मतलब एक पिक्चराइजेशन क्रिएट करी। पर जो है आप तो खुद ही बहुत, आपकी अंदरूनी शक्ति देख करके आपकी भक्ति, आपके धर्म का लोगों को अपने आप अनुभव हो रहा है, और इसलिए आप चर्चा में हैं, है ना। तो यही थी आज की रीडिंग्स। नॉट माई विल हाउएवर बट योर विल बी डन, कि हे ईश्वर, मेरी नहीं आप ही की इच्छाएं सारी पूरी हो, ठीक है। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, हिज लव एंड्योर्स फॉर एवर, है ना।
कि भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपका जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आई एम द लॉर्ड सर्वेंट, मे इट हैपन टू मी एज योर विल, है ना, एज यू हैव सेड, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप परमात्मा के बच्चे हैं, अपन सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो हे ईश्वर, हमारी अपनी नहीं, इच्छा तो वही पूरी हो ईश्वर जैसा कि आपने हमारे लिए तय कर रखा है, या आपने कहा है कि इसके साथ ये होना है ना। यही थी जी आज की रीडिंग। थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी। आपकी अपनी ऋचा सारस्वत पर आपने ट्रस्ट दिखाया है, प्यार दिया है, और कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शंस दे दे करके मुझे अपना प्यार दीजिए। और आपको पेड रीडिंग लेनी है पर्सनल टैरो की, मैं लूंगी, ठीक है। कॉल मत करना अगर केक नहीं बनवाना है तो, क्योंकि मैं एक होम बेकर भी हूँ, तो ठीक है। कस्टमाइजेशन पूछना पड़ता है कि कौन से फ्लेवर का केक है, क्या पसंद है आपको खाने में, आपको पर्ल्स चाहिए, आपको कितनी चॉकलेट चाहिए, कितना स्ट्रॉबेरी चाहिए, ये सब पूछना पड़ता है। तो इसलिए मुझे एक बार तो फोन उठाना पड़ता है। पर इस बात का, क्योंकि मैं यहाँ पे ओपनली बोल रही हूँ, तो आप क्या करना, कोई गलत फायदा मत उठाना। आपको पता है ना कि आप केक बनाने के लिए मेरे से बात करने की इच्छा नहीं रख रहे हो, है ना, तो आपकी कोई समस्या है उस रिगार्डिंग बात कर रहे हो तो प्लीज मैसेज करना। यहाँ मैं टैरो विंडो से बोल रही हूँ, मुझे मैसेज ही करना, कॉल मत करना। वहां मैं जरूर बोलती हूँ, या मैंने ओपनली बोल रखा है कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां भी स्पेशली व्हाट्सएप ही बोल रखा है। कॉल तो वहां भी मैं इग्नोर ही करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने ओपनली अपनी बेकिंग क्लासेस के लिए भी खोल दिया है अपना, तो कोई भी मुझे फोन कर सकते। तो एक बार तो मुझे अभी मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे उठाना पड़ेगा, कॉल मत करना। तंत्र मंत्र रिगार्डिंग आपको कोई रिमूवल करवाना तो कामाख्या शक्तिपीठ से आपका सीधा काम होगा, आप हमें वहां से भी उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग और हॉलिस्टिक हीलिंग के लिए अगर आपको बात करनी है तो हम वो भी अवेलेबल आपको करवा देंगे, ठीक है। सो बस यही रीडिंग है आज की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ कहना बाकी, हाँ, मेरे सुपर्स जो है, आप मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू भी आप मुझे अपना प्लीज प्यार भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके फिर नेम्स जरूर काउंट करके शाउट आउट करूंगी। पहले आपके नेम्स शाउट आउट किए जाएंगे कि धन्यवाद, आपने मुझे अपना सुपर थैंक्स के थ्रू प्यार भेजा। ऐसे करके माता महालक्ष्मी आप पे खूब वापस रिटर्न में आपके ऊपर धनवर्षा करे। मैं ऐसा जरूर आपके लिए प्रार्थना करके फिर अपना रीडिंग शुरू करूंगी। आप चाहते हो मैं आपके लिए सुपर्स को लेकर के थैंक यू करूं, तो आप प्लीज मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू अपना प्यार जरूर भेजें, ठीक है। और मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से किसी और नीडी पर्सन की क्या हो जाए, कोई समस्या दूर हो जाए। तो जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। योर टाइम इज एक्चुअली वेरी प्रेशियस एंड वैल्यूएबल टू मी, है ना। आई सीरियसली लव यू ऑल। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार शो करने के लिए। तुमचा खूब खूब आभार, है ना। चलिए, ओम साई राम, जय यीशु, जय हो माता रानी की, जय हो राधे श्याम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।